एटमी हथियारों को महफूज करने वाले ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में नुमायां बेहतरी। सबसे ज्यादा मौसर इकदामात पर अमरीकी इदारे। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। NTI इंडेक्स के मुताबिक नए जवाबित लागू करके पाकिस्तान ने ज्यादातर इकदामात सिक्योरिटी और कंट्रोल से मुतालिक किए। पाकिस्तान ने +25 पॉइंट्स हासिल किए हैं। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा है। एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट्स हासिल किए। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर 58 है। अमरीका की साबिक सफ़ीर और तख़फ़ीफ़े असलहा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की मुस्तकिल मंदूब का NTI इंडेक्स में पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने रिपोर्ट खुश आइंद करार दे दी। गैर मुल्की मीडिया के वफ्द का लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के मुतासिरीन से मुलाकात की। कंट्रोल लाइन पर भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा किया। इस इलाके का भी दौरा किया जहां भारतीय फौज पूंछ के इलाके से शहरी आबादी को भारी हथियारों मार्टर से निशाना बनाती है। मुआवने खसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस कहती हैं यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा पाबंदी लगाकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेंगे। लाखों लोग टेक्नोलॉजी के कारोबार से वाबस्ता हैं। अपने इदारों की सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश करना होगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस। फिरका वाराना केस के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। कहा कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। सक्खर की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। मुअम्मर अफराद और बच्चे सब मंडियों का रुख कर रहे हैं। मुल्तान की मवेशी मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों पर कॉन्गो वायरस स्प्रे नहीं किया जा रहा। आज कोई भी बंदा जो नजर रखता है उसको आज वो देख लेगा और खुद ही देख ले कि चांद जो है वो पहली का है या दूसरी का है। वो लोगों के ऊपर फैसला छोड़ देता है। उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में जिलहज का चांद सही देखा गया या गलत? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कोई भी देख ले चांद पहली का है या दूसरी का, लोग खुद फैसला कर लें। कहा कानूनी तौर पर ईद रुयत हिलाल के ऐलान पर ही मनानी है। इससे पहले फवाद चौधरी ने ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पेश गोई की थी। रुयत हिलाल कमेटी ने 1 अगस्त को बकर ईद का ऐलान किया है। रावलपिंडी में मां पर तशद्दुद करने वाले बेटे ने मुआफ़ी मांग ली। वीडियो बयान में कहा कि उसने अपनी वालिदा की दिल आज़ारी की। तमाम माओं से मुआफ़ी मांगता हूँ। SP रावलपिंडी डिवीजन तशद्दुद का शिकार खातून के घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। गुलनाज बीबी को अरसलान की जमानत के बाद शामिल तफ्तीश होने से आगाह किया। बेटे के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लिया था। सिंध भर के पब्लिक पार्क्स में वॉक करने पर पाबंदी नहीं। महकमा दाखिला सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक सूबे भर में ऐसे पार्क्स जहां जॉगिंग ट्रैक्स हैं उन पर पाबंदी नहीं है और वहां वॉक की गर्ज से जाया जा सकता है। वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स और तफरीही पार्क्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना की बजाय 15 रोज़ा बुनियाद पर करने के लिए समरी मंजूरी के लिए ECC को भेज दी। पेट्रोल बहरान पर इंक्वायरी रिपोर्ट की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। ज़राए का कहना है पेट्रोल बहरान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के गठजोड़ के सबूत नहीं मिले।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का माहाना बुनियाद पर तायुन पेट्रोल बहरान की बड़ी वजह है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल जाम शोरों का ड्राइवर लखपति बन गया। ड्राइवर का कहना है उसके अकाउंट में 49 लाख रुपए से जायद की रकम आ गई। बैंक को शिकायत के बाद अकाउंट सील कर दिया गया। तहकीकात जारी। फैसलाबाद में खानू आना नहर का पुल टूटे 2 माह से जायद हो गए। जिला इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में अरबों रुपए का बजट मुख्तस करने के बावजूद शहर की सड़कें बर्बाद। मेयर वफाकी बजट के मुंतज़िर। MNA अपनी गली कूचों पर फंड्स लगाने में मसरूफ। आज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन 42, नवाबशाह 41, पेशावर 39, कोयटा 38, मुजफ्फराबाद 37, कराची 36, इस्लामाबाद 35, मुल्तान, बहावलपुर, गिलगित 34, लाहौर 33, जम्मू 30, श्रीनगर 23 और लेह में 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा साद रफीक की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नैब के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। चेयरमैन नैब से इस्तीफा देने घर जाने का मुतालबा कर दिया। कहा नैब को बंद होना चाहिए। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा बिलावल की नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि अवाम को लूटने से ना रोको ना पूछो। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा नैब या नैब कानून पर नहीं, उन्हें चोरी और डाका जनी के बारे में सवालात पर एतराज है। सीनियर कानूनदान रशीद ए रिजवी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत चेयरमैन नैब और उनकी टीम पर दबाव डाले कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। माहिर कानून हामिद खान ने कहा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बहुत मायूस किया। माजी में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल 2020 मंजूर कर लिया। स्पीकर परवेज़ इलाही कहते हैं बिल के बाद शान रिसालत में गुस्ताखी को रोकने का बाकायदा आगाज़ हो गया। वज़ीर मादनियात हाफिज़ अम्मार यासिर ने तदरीसी कुतब में तब्दीलियों की निशानदही पर करारदाद जमा करवाई थी, जिसके बाद राजा बिशारत की सरबराही में कमेटी ने बिल पर काम किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और दीगर ने बिल की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस स्टीव वाटकिंस का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कोरोना वबा के दौर में कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, मीडिया पर पाबंदियां हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। कोरोना वबा मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की शहरियों को ईद उल अज़हा की नमाज घर पर अदा करने की हिदायत। कहा कुर्बानी के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन का सहारा लें। कुर्बानी के लिए हुकूमती खैराती इदारों से राब्ता करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 132 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। हॉलीवुड सितारों जॉनी डेप और उनकी साबका बीवी के दरमियान घरेलू तशद्दुद के तनाज़े पर जारी अदालती कार्रवाई में एम्बर हर्ड का नया बयान सामने आ गया। कहा कि उन्होंने बहन की जान बचाने के लिए जॉनी डेप को मुक्का मारा। डर था कि वो बहन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देंगे। जॉनी डेप ने 14 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। खामोशी से जुल्म सहा। ये वाहिद मौका था जब अपनी साबका शौहर पर हाथ उठाया और उन्हें छोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज भी डर्बी में प्रैक्टिस करेंगे। जुमे से कौमी क्रिकेटर्स एक और 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। और ऑर्केस्ट्रा की धुनों और सकाफती रक्स के दरमियान मॉडल्स की कैटवॉक। इटली में दिलचस्प फैशन शो हाज़रीन के बगैर मुनक्किद किया गया।